हमारी संस्कृति अभी तक जीवित है, बहुत बढ़िया, अक्षुण है। अब आज ही हम इस बारे में चर्चा कर रहे थे। मेरा नाम विशाल सोलंकी है। मैं यहाँ पर वैसे हम सभी लोग गुरुकुल में आए हैं। गुरुकुल का मतलब तो अजांग सर ने कई बार अपने शब्दों में व्यक्त भी किया है। तो कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं सबसे पहले आदरणीय ओजांग सर, आदरणीय सुमित सर, आदरणीय पूजा मैम एवं समस्त गुरुजनों का गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन करता हूँ। क्या बात। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं इंद्रजीत से निवेदन करूंगा कि वो ओजांग सर को सम्मानित चिन्ह देकर सम्मान करें। प्लीज सर। अरे वाह, इसकी मुझे बड़ी जरूरत है। थैंक यू सो मच। ये तुम लोगों ने अपने हाथ से बनाया है, वंडरफुल यार। फिर तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ओजांग की फैमिली। You guiding me when I am lost. You supporting me when I am weak. You have enlightened me all through. Wonderful. क्या बात। अब हम सब आपके भरोसे के साथ हम सब अपने आप को समर्पित करते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। पीवी सर को भी ये फोटो, वो यहाँ है नहीं अभी, तो लाइव क्लास उनको वीडियो कॉल पे ले लो भाई, कम से कम देखे बच्चे कितना उनको प्यार करते हैं। हाँ, वंडरफुल। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ पे कॉल कर दो पीवी सर को, नेहा को बोलो। क्या बात है, ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। और पूरी यहाँ हम एक्चुअली इतिहास शुरू कर रहे हैं ना, इसके बाद तो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने का इतिहास हमारे पास रहेगा। तो यहीं से वो ऐतिहासिक दस्तावेज है हर देश का, ये हमारे गुरुकुल का ऐतिहासिक दस्तावेज है, हमेशा मेरे साथ रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये फिर से मेरे लिए। अच्छा देखो, इसको पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। थैंक यू। आज सुबह क्या हुआ, कुछ साल पहले जब मेरा पहला बैच था, तो पहले बैच में मेरा एक स्टूडेंट था आसाम से, तो उसने मुझे एक गमछा दिया था। वो आसाम की कलाकृति होती है उसमें, तो उसने बताया कि गमछा नहीं होता, गोमछा होता है। तो वो मैं हमेशा अपने साथ संभाल के, आज मैं सुबह ही पूछ रहा था मेरा गोमछा कहाँ, मुझे चाहिए, नहीं मिल रहा था। मैंने कहा यार मैं खरीदूंगा किसी भी तरीके से। देखो आज मिल गया, एक नहीं दो। अरे सर 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 आप आधार स्तंभ में, आप लोग मेरा रिटायरमेंट प्लान है भाई। हम लोग लंबे समय से सिविल सर्विसेज को डील कर रहे हैं। बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए, मुझे बोलने दें, मेरे खड़े रहने की आदत है, ठीक है। और ऊपर वाले ने कहा भी है कि ज़्यादा तुम्हें बैठने नहीं देंगे। तो लंबे समय से मेरे दिमाग में एक चीज़ थी, जैसे जब आप लोगों को मैं पढ़ाता हूँ या बातचीत करता हूँ और शिक्षा पर जो शोध रहा है, जो रिसर्च रहा है एजुकेशन पे, वो ये लगा कि
हम बात जैसे करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के बाद से जब से हुआ, तो हमारी पूरी पीढ़ी जो है वो अलग डायरेक्शन में जा रही है। तो फिर मैंने 12th के बाद यूपीएससी का शुरू किया कि अभी से आप सोचना शुरू करो। लेकिन वहाँ पे भी जो बहुत से बच्चे आ रहे हैं, या आप लोग भी जब आए तो बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से, बड़े अलग अलग माइंडसेट के साथ आए थे। किसी के साथ कुछ समस्या, किसी के साथ कुछ समस्या। ये करते हुए मेरे दिल में बहुत दिन से था कि मैं स्कूल एजुकेशन पे भी जाऊँ और बिल्कुल शुरुआत से शुरू करूँ। एक ऐसा कैंपस हो। ये मैंने कई साल पहले मेरे कमरे की दीवार पे लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें। एक मेरा बोर्ड है, मैं अपने सारे जितने भी टारगेट्स होते हैं इस पर स्टिक करके रखता हूँ। और कई बार बहुत लंबे होते हैं, मतलब शायद उस समय ABCD भी उसकी नहीं होती कि वो होगा। लेकिन देखिए कैसे नियति, जब आप किसी चीज़ को सोचते तो नियति कैसे जुड़ती जाती है। तो करते करते हम थोड़ा सा आगे बढ़ने लगे और ये हुआ कि हमें एक कैंपस नया बनाना है। तो जब आप लोग जुड़े तो पहला तो क्वेश्चन ही था कि नोएडा में कोई नहीं आएगा, दिल्ली छोड़कर नोएडा कोई क्यों आएगा, दिल्ली है भाई UPSC का। तो हमने कहा नहीं, चलो उल्टी धारा बहाते हैं, कुछ हम अपना सोचते हैं। आप आने के साथ साथ आप लोग बड़ी फ्रेश एनर्जी लेकर आए। तो गुरुकुल का जो कॉन्सेप्ट था वो नर्चर होने लगा। और शायद ये पढ़ने पढ़ाने से कहीं ज़्यादा, आज अगर मैं इसको कहूँ तो ये संस्कार का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। आप अपने दिलों में भारत को लेकर जा रहे हो। और शायद मैं यही चाहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट इस चीज़ के साथ रहे। अच्छा इंसान पहले होता है, ऑफिसर बाद में होता है, ठीक है। क्योंकि आप एक अच्छे इंसान नहीं हो तो आप एक बुरे ऑफिसर बन जाओगे, खुद भी डिस्ट्रॉय करोगे और फैमिली और सोसाइटी को भी डिस्ट्रॉय करोगे। तो पहली शर्त है। तो वो चीज़ यहाँ बढ़ने लगी, ख्वाब और बड़े हो गए, ठीक है। जब एनर्जी इतनी ढेर सारी जुड़ने लगती है तो हमने सोचा कि कैंपस बनाते हैं और गुरुकुल जैसा कैंपस बनाते हैं। लेकिन चीज़ें कहीं से ड्रॉ नहीं हो रही थी। करते 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 हम शायद वहाँ तक पहुँच गए। तो सबसे पहले पूजा मैम ने उस चीज़ के बारे में बताया तो मैं थोड़ा सा रिलेक्टेंट था। आप मैं परिचय कराने जा रहा हूँ, प्लीज़ सामने आए। तो मैं थोड़ा रिलेक्टेंट था कि यहाँ कैसे पहुँचे, धीरे धीरे करके। तो वो सपने जो होते हैं ना, जिसको आप दिल से देखते हो, वो कहीं ना कहीं ज़मीन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर अंकुरित होते रहते हैं। तो मुझे वो था कि मैंने डायरी में लिखा था कि 2 साल के बच्चे से लेकर और UPSC यानी हायर एजुकेशन का बच्चा, वो सब मेरे कैंपस में एक साथ आएगा। लेकिन समय नहीं समझ पा रहा था कि कब होगा, कैसे होगा। कई बार आप नियति को दे देते हो, उसको बोल देते हो कि आप देखो हम अपना काम कर रहे हैं, और नियति कहती कि तुम काम करते रहो, तुम्हारी चीज़ें कहाँ जुड़ेंगी वो हमें नहीं पता, वो हम तुम्हें समय के साथ आने पे दे देंगे। अब इत्तेफाक से हम गए कि नहीं, हमें पहला कॉन्सेप्ट हमें गुरुकुल का कैंपस बनाना है। ग्रीनरी चाहिए, सुविधा चाहिए, शांति चाहिए, और जो कॉन्सेप्ट हमने सोचा था वो उस तरह का चाहिए। वो वैसे बरगद के पेड़ हो, वैसे शांति हो, चिड़िया हो, हर। तो वो धीरे धीरे आगे चीज़ें बढ़ने लगी। फिर अचानक से ऐसी चीज़ें टर्न अराउंड हो रही हैं, ऐसी चीज़ें बदली कि हमें अचानक से मैम के कहने पे एक द्वार खुल गया कि हम किड्स सेक्शन पे क्यों नहीं चल सकते। और किड्स को डे 1 से हमारे स्कूल ही जो है वो हमें हमारे सिस्टम से दूर कर देते हैं। हमें वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न प्रेयर, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमें बताते हैं। बुराई नहीं है, लेकिन अपनी चीज़ों को भूल कर किसी चीज़ को जानना अच्छा ही नहीं हो सकता। आप अपनी जड़ों को नहीं भूल सकते। आप दुनिया भर के चिड़ियों को अपने डाल पे बिठाओ, आप सारी भाषाएं जानो, आप सारी संस्कृतियों को जानो, लेकिन अपनी संस्कृति की शर्त पे नहीं। हमें पहला जानना जरूरी है। तो वो एक जो मन में था वो मैंने मैम से डिस्कस किया। मैम स्कूल के बच्चों को देखती हैं और पढ़ाती रही हैं, उनको बहुत अच्छे से गाइड किया। तो मैंने कहा कि हम इसको क्यों नहीं शुरू कर सकते। देन वी स्टार्टेड किड्स का सेक्शन, हमने वहाँ पे शुरू कर दिया। और आज ही सुबह हमारी मीटिंग इसी बात पर, देखो मुझे नहीं पता इतना अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है, और वहाँ हम बात ये कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को संस्कार कैसे दे सकते हैं। सो आज मैं चाहूँगा कि मैम का सम्मान हो, एक ड्रीम को लीड करने में मदद की, और शायद ये 2 साल से लेकर और इतने जो है वो सेगमेंट को हम एक साथ जोड़ पाएंगे, सब कुछ 6 to 12, 12 आफ्टर एंड नाउ UPSC। तो ये और हिम्मत देखो कैसे जुड़ती जा रही है, और लोग भी कैसे जुड़ते चले जाते हैं। जैसे एक टीचर जुड़े, वो फॉरेन में और गृह मंत्रालय के साथ काम कर चुके, कोडिंग के एक्सपर्ट है। मैं अक्सर कई बार सोचता था अगर मान लो मेरे स्टूडेंट का UPSC में नहीं हुआ तो वो किसी के सामने हाथ ना फैलाए, वो पावरफुल रहे। और आज की डेट पे कोडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस, मतलब पैसा आपके पीछे भागता है। सो मैंने उनके सामने अपना प्रस्ताव रखा कि हम अपने बच्चे को कुछ ऐसा करके दे सकते हैं। बोला हाँ रेडी। अब पता नहीं क्या बात उन्हें मेरे में समझ में आई, मुझे उनमें समझ में आई कि वो तैयार हो गए हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो मुझे ये भी था कि मैं इसके अंदर का डर खत्म कर दूं कि हम बेरोजगार हो सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हम जोड़ते चले जा रहे हैं, अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो एक वर्ड पढ़ा था, कनेक्टिंग द डॉट्स। तो हम टुकड़ों में लाइफ को सोचते हैं, लेकिन वो ऊपर वाला जब बैठा रहता है वो देखता है इसकी एनर्जी है, तो वो टुकड़े जोड़ के तुम्हारे सामने पिक्चर बना देता है। तो वो पिक्चर धीरे धीरे
सामने आनी शुरू हो गई है। तो अब एक ऐसे सेगमेंट में हम प्रवेश करेंगे जहाँ मेरा बहुत पुराना ड्रीम था कि 2 साल के बच्चे से शुरू हो और हायर एजुकेशन एक ही जगह हो, वो धीरे धीरे हम पूरा करते चले जा रहे हैं। और यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी उस सपने में बड़े सहयोगी हैं। तो मैम प्लीज़ आइए। गुरुकुल में तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर गुरुकुल का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अब वो तक अच्छा क्या बहुत था? अच्छा रहा। मैं कभी घर पे कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं करती थी, मतलब जब मन करता था जो काम करती थी, पढ़ाई भी कर लेती थी, लेकिन इतना नहीं होता था जितना मैं यहाँ कर पाती हूँ। यहाँ मेरा शेड्यूल भी फॉलो होता है, मैं डिसिप्लिन भी रहती हूँ। और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं घर पे बहुत हेल्थ इश्यूज थे, बहुत ज़्यादा। और मैं यहाँ आके जब मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, तो मैं सच में बहुत एनर्जेटिक फील करती हूँ यहाँ रहने के बाद। तुम्हें क्या लगता है कि एक स्टूडेंट की लाइफ में सिर्फ पढ़ना पढ़ाना ज़रूरी चीज़ें हैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती तो हैं? मतलब हमारी लाइफ में पढ़ना भी ज़रूरी है और एक्स्ट्रा जो हमारी संस्कृति है हमें उससे सीखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपनी संस्कृति को ही नहीं सीखेंगे तो हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। अनुशासन क्या है तुम्हारी नज़र में? डिसिप्लिन किसे कहते हैं? जो सुबह तुम फॉलो करती हो, वो शुरुआत में क्या तुम्हें तकलीफ दे रहा था कि ये ओजांग सर ने डायरी क्यों चेक करने बैठ जाते हैं? में बहुत मतलब अजीब सा लगा था कि ये क्या है, कैसे होगा, लेकिन अभी बहुत अच्छा लगता है कि मैं वो डेली करती हूँ। कुछ चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह सर से? उसकी वजह से काफ़ी चेंजेस हैं। मेरी सबसे बड़ी मेरी हेल्थ इश्यू थी, मैं बहुत परेशान रहती थी घर पे। मैंने हालांकि यहाँ की भी दवाइयाँ बहुत खाई हैं, पर अभी छोड़ चुकी हूँ सारी दवाइयाँ, बट ठीक रहती हूँ। क्या बात है। स्टूडेंट टीचर की जो बॉन्डिंग होती है, क्या वो गुरुकुल में वैसी है जैसे तुमने सोची है? सर जो एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक फैमिली की बॉन्डिंग होती है वो? सर यहाँ के मुझे सच में लगा है कि हाँ, एक स्टूडेंट और टीचर की मतलब बॉन्डिंग जो है वो बिल्कुल एक फैमिली की तरह है। वरना मैं अभी भी मतलब CBSE बोर्ड से मैं पढ़ी हुई हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मतलब इस टाइप से पढ़ पाऊँगी, क्योंकि टीचर्स को वहाँ बस इतना होता था कि वो पढ़ाते थे और निकल जाते थे। उन्हें कोई मतलब नहीं होता था कि हमें क्या चाहिए, क्या हमें पढ़ना है, कुछ नहीं। यहाँ आके मैंने सीखा कि टीचर्स कैसे होते हैं और फिर हमारी उनसे के साथ बॉन्डिंग कैसे होती है। सच ओजांग सर की डांट अच्छी लगती है बुरी लगती है? सर अच्छी लगती है। या डराती है? नहीं सर, अच्छी लगती है। मुझे तो लगता है डराती है। कई लोग तो ये सुन लेते हैं कि हॉस्टल में आ गए हैं तो अपने कमरे का वो जगह ढूंढते हैं कि सर अगर कमरे के अंदर आ भी जाए तो हमें ढूंढ ना पाए, अलमारी में बैठ जाएं या कहीं भी। ऐसा होता है क्या? सर अच्छी लगती है। यहाँ किस सपने को लेकर आए हो? सर यहाँ मैं मतलब जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो बस ये सोचा था कि आपसे बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखनी है, और सबसे बड़ी मुझे मतलब जो मेरा सपना है वो मैं पूरा करना चाहती हूँ, और आपसे बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखनी है जो आपके पास है। एक ऑफिसर के रूप में कैसे ऑफिसर बनना चाहते हो? सर मैं एक ऑफिसर के रूप में ऐसा ऑफिसर बनना चाहती हूँ, मतलब जो हमारी यूथ है आज के टाइम में सबसे बड़ी इश्यू उस यूथ का ही है, क्योंकि मैं जिस ज़िले से बिलोंग करती हूँ सबसे ज़्यादा यूथ मतलब कि ये कि ना वो पढ़ते हैं ना लिखते हैं, सबसे ज़्यादा नशा करते हैं जिस ज़िले से मैं हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जो मतलब यूथ है हमारा यहाँ के, वो सबसे ज़्यादा मतलब ह्यूमन रिसोर्स की तरह वर्क करें। वंडरफुल, क्या बात है, जोरदार ताली। बहुत क्लियर थॉट है तुम्हारे। और क्या चीज़ तुम देख अभी ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम अभी गुरुकुल में अपने अंदर बदलना चाहती हो? वो लक्ष्य क्या है? तुमने अभी क्या बदला, क्या बदलना चाहते हो? आगे टारगेट्स क्या हैं? सर मेरा आगे का टारगेट सबसे पहला तो ये मतलब जो मैंने अब तक चेंज किया है कि वो कि मैं कभी बोल नहीं पाती थी। मैंने फर्स्ट डे बहुत डरी थी इसलिए पीछे जाके बैठी थी लेकिन अभी इतना है कि आगे भी बैठने लगी हूँ और काफ़ी हद तक बोलने भी लगी। हाँ, वो दिख गया। एक बार मेरे लिए तालियां होनी चाहिए। देखो अब मैं बताता हूँ, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट के तौर पे तुम्हारा आई कांटेक्ट बहुत अच्छा है, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा है। तुमने ये अपने ऊपर एक मिथ क्रिएट कर रखा है कि मैं बोल नहीं सकती। कल आपकी मम्मी इतना कंसर्न थी, लगा एक बार भी ना तो तुम फंबल कर रही हो, तुम्हारा आई कांटेक्ट तुमने बात की, बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, तो फिर कमी क्या रहेगी? और देखो तुमसे सारे क्वेश्चन बुलवा लिए ना, इसको बोलते हैं NLP, ठीक है। तो अब ये भेजेंगे और पूछेंगे, ये हमारे यहाँ चमत्कार होते हैं, ठीक है। तो अगर आपका दिमाग कभी भी ये कहता है कि ये काम नहीं हो सकता, तो ये समझ लो कि सिर्फ आप अपने दिमाग से कह रहे हो। कल ही इनकी मदर सबके सामने बोल रही थी, बहुत लंबा चौड़ा, उन्होंने बोला कि मेरी बेटी कभी बोल पाएगी कि नहीं बोल पाएगी, सारे बच्चे इतना अच्छा बोलते हैं, और अभी 24 घंटे नहीं हुए।
अभी 24 घंटे तुमने बिल्कुल अच्छा बोला, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलने की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा बोलोगे इंटरव्यू वाले टिकने नहीं देंगे। टू द पॉइंट ही बोलना है। तुमने सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से टैकल किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, सारे लोग ये बात ध्यान समझो, जिसका भी दिमाग ये कह रहा है कि ये काम नहीं हो सकता, तो समझो कि ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हमारे दिमाग की प्रॉब्लम है। इसकी प्रोग्रामिंग ठीक करनी है, अपने आप सब हो जाएगा। किया, हुआ, आगे भी होगा। तो अभी जितने लोग ये कह रहे हैं कि सर थकान हो रही है, 13 घंटे वाला शेड्यूल पूरा नहीं हो रहा है ना रे दिमाग, होगा ना पूरा? हाँ, ठीक है, तो वो पूरा होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, थैंक यू।